काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का वैल्यू है। तो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सीधी सी रणनीतियाँ है। मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आपको करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका कॉस्ट बेनिफिट इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ मन लगा के अच्छे से एक एक आर्टिकल समझ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज करते रहें। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ के उस मैगजीन को एकदम कोने में छोड़ दिया और वो मैगजीन धूल खा रही है, नहीं, उसको आपको रिवाइज भी करना है। और अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है जिसे 2, 3, 4 साल बाद परीक्षा देनी है, तो मैं यह रिकमेंड करूँगा कि वो सब कुछ पढ़े। बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स की न्यूज़ मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, परंतु अगर आपका लक्ष्य 3-4 साल बाद का है तो आप सब कुछ पढ़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होगी, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी सब कुछ अच्छी होगी इससे। और उन लोगों को जिसको अटेम्प्ट अगले साल देना है या फिर 2 साल बाद देना है, वो काफ़ी सेलेक्टिवली न्यूज़पेपर को पढ़ें। नेशनल पेज, इकोनॉमिक्स पेज, वर्ल्ड न्यूज़, एडिटोरियल पेज, ये सब काफ़ी ज़रूरी है न्यूज़पेपर में। और उसमें भी आपको सेलेक्टिव रहना है, हमेशा सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं। उन्हीं न्यूज़पेपर में उन्हीं एडिटोरियल्स को पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा 1.5 साल का प्लान कैसा था। जैसे मैंने मई 2019 में अपनी तैयारी शुरू की और मैंने अक्टूबर 2020 में अपना प्रीलिम्स दिया। मेरी जनवरी 2021 में मेरा मेंस था और सितंबर 2021 में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो ये काफ़ी लंबा खिंच गया कोविड की वजह से, परंतु अगर एक स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो 1.5 साल तो कम से कम फुल लगन के साथ इस एग्ज़ाम को देना ही देना है। और जब मैं 1.5 साल की बात करता हूँ, इसका मतलब यह है कि आपको वन एंड ओनली यूपीएससी को प्रायोरिटी बना के चलना है फॉर द कंप्लीट 1.5 ईयर्स। उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि शुरू में जो शुरू के महीने होंगे उनमें बेसिक किताबें पढ़ें, प्रीलिम्स की किताबें पढ़ें, जो स्टैंडर्ड बुक्स जो कि नेट पे अवेलेबल है सोर्सेज, उनको बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं करें कि आप 10 बुक पढ़ लिए और एक ही रिवीजन हुआ आपका, आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने लक्ष्मीकांत को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा होगा, मैंने स्पेक्ट्रम को 10 से 15 बार पढ़ा होगा। इसी तरीके से मैंने हर किताब को मिनिमम 10 बार पढ़ा है। अब ऐसा कहा जाता है कि वन रीड इज़ नो रीड। पहली बार पढ़ेंगे तब तो वो आप बुक से गो थ्रू हो रहे हैं, आपको बार बार उस किताब को पढ़ना है ताकि उसमें एक एक फैक्ट आपके दिमाग में अच्छे से इनग्रेन हो जाए। तो प्रीलिम्स का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि आप क्वांटिटी कम करें, क्वालिटी ज़्यादा करें, आप रिवीजन ज़्यादा करें स्टैंडर्ड बुक्स के। तो ये मेरा प्लान था कि शुरू में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स का रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई की और फरवरी तक मैंने मई से फरवरी तक यही सब पढ़ा। मैंने नोट्स बनाए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, जो मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज मॉक्स जो होते हैं प्रीलिम्स के, वो कम से कम 100 से 120 मॉक्स दिए थे मैंने। और मॉक्स में सबसे ज़रूरी यह चीज़ है कि आपके, बहुत लोग कहते हैं कि मॉक्स के नंबर मैटर नहीं करते, परंतु मेरा यह विचार है कि मॉक्स में आपके नंबर अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा। तो मॉक में आप इंश्योर करें कि आपको 100+ नंबर आ रहे हो सारे मॉक्स में, तभी जाके आप श्योर शॉट प्रीलिम्स में सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पक्का हो जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आपका नॉलेज बेस अच्छा बन गया है। अब मैं बात करता हूँ अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की। तो ब्रॉडली मैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में बताऊँ तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे फेस करना है पेपर को। तो सबसे पहले तो यह कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको कूल माइंड रहना है और आपने जिस तरीके से तैयारी किया है पिछले 1-1.5 साल तक, उसी परफॉर्मेंस को शो करना है। जैसे मैं अपने बात करूँ तो 100 में से मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से अलग अलग कीज़ के हिसाब से मेरे 65 के अराउंड करेक्ट हो रहे हैं, यानी 118-120 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं मुझे। तो उस हिसाब से देखें तो जब मुझे पेपर मिला प्रीलिम्स का, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 में आई वॉज ब्लैंक। आई मीन आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये पूछ क्या दिया इन्होंने। तो बस मुझे एक क्वेश्चन आता था 1 to 10 में, जो भी वो गलत हो गया, और बाकी बाद में मैंने उसे इंटेलिजेंट गेस लगा के किया। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, और बाद के क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह की। पहली चीज़ घबराया नहीं। दूसरी चीज़, जो भी स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया है अपने मॉक्स में, उसको अप्लाई करें। तीसरी चीज़ ये कि आपको एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम टू क्लियर प्री विथ रिस्पेक्टेबल मार्जिन। तो ये प्री की बात थी। अब मैं मेंस के बारे में बात करूंगा।